आमुख बच्चे कई तरीकों से सीखते हैं, जैसे सुनकर, पढ़कर, खेलकर, बातचीत से और काम करते हुए। इस तरह सीखने से उनके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन जब महसूस किए जाते हैं और आकलित किए जाते हैं तो ये सीखने के प्रतिफल कहलाते हैं। सीखने की यह प्रक्रिया दक्षता विकास की ओर ले जाती है, जो कि सतत है और वर्तुलाकार है। ये रैखिक तरीके से नहीं होती, इसलिए सीखने के प्रतिफलों को रैखिक तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये पाठ्य पुस्तकों में दी गई पाठ्यवस्तु पर भी निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि हमारी पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं से जुड़े होते हैं और प्रक्रिया आधारित होते हैं। दक्षता और प्रतिफल में अंतर को लेकर हमेशा से ही बहस रही है। सामान्यतः साहित्य में अंतिम परिणाम को सीखने का प्रतिफल के रूप में देखा गया है और दक्षता को कुशल होने के रूप में, परंतु जब सीखना निरंतरता के रूप में होता है तो शिक्षार्थी सीखने की स्थिति में या सीखने की प्रक्रिया में रहता है। अतः सीखने के उपागम में सीखने के प्रतिफल वे दक्षताएं हैं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा निरंतर विकसित और संवर्धित किया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने बच्चों के सीखने के स्तर के संदर्भ में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RTE अधिनियम 2009 के सरोकार को संबोधित करने के लिए 2017 में प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल का विकास किया था। रा, श, अ, प्र, प ने विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा और शिक्षकों के क्षमता संवर्धन का कार्य भी किया था। इसके अनुवर्तन फॉलो अप के रूप में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने अपने विद्यालयों में सीखने के प्रतिफल को प्रसारित करने का कार्य किया। इस संदर्भ में विभिन्न विद्यालयी शिक्षा बोर्डों, राज्य शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आदि में माध्यमिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों की मांग बढ़ गई। इस मांग को संबोधित करते हुए रा, श, अ, प्र, प ने विद्यालयी शिक्षा में सभी विषय क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर के लिए सीखने के प्रतिफल विकसित किए हैं। विशेषज्ञों, शिक्षक प्रशिक्षकों एवं शिक्षकों के परामर्श से सीखने के प्रतिफलों में विषय वस्तु के वर्चस्व की चुनौती को कम से कम किया गया है और प्रतिफल इस तरह से विकसित किए गए हैं कि प्रत्येक राज्य, संघ शासित प्रदेश अपने राज्य के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को संज्ञान में लिए बिना भी इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सीखने के प्रतिफल में किशोरों की सीखने की आवश्यकताओं से मेल खाने वाली शिक्षा प्रक्रियाओं को भी ध्यान में रखा गया है। सीखने के प्रतिफल दस्तावेज में जेंडर समावेशन, संवैधानिक मूल्य, पर्यावरण की सुरक्षा और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे आदि जैसे राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकारों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त 21वीं सदी के समस्या समाधान के कौशल, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता आदि भी इस दस्तावेज के अभिन्न अंग हैं।